हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यन के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद कर रहे होंगे आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, जो ये टॉपिक्स थे हमने आपको बताया था किसका, प्रतिरोधों का संयोजन बताया था, श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन करा दिया था, निगमन व्युत्पत्ति हो गई थी। R बराबर R1 प्लस R2 R3 ऐसे जितने रहेंगे सीरियल क्रम में जुड़ेंगे। अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आता है 1/R1 इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे कर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यह आता कहाँ से है, चलिए इसको ध्यान देना होगा। अब देखिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए हमने आपको बताया था कि सभी प्रतिरोध का, जैसे इसका शीर्ष इसका शीर्ष इसका शीर्ष, तीनों का शीर्ष है कि नहीं, तीनों आपस में जुड़े हों और टेल भी आपस में क्या होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। तो हेडिंग बनाएंगे आप क्या, समांतर क्रम संयोजन। हमने आपको बताया था वहां उस वाले में ना, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन यानी इसको इंग्लिश में कहा जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या, ठीक है। सेंटेंस बोले या फिर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, इस संयोजन में, इस संयोजन में सभी प्रतिरोध का, इस संयोजन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में तथा दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। अब चलिए, अब आपको मानकर करना होगा, तो क्या कहेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3, और कौन, R3 किस क्रम में जुड़े, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो चलिए पहले जोड़ दिया जाए, उसके बाद का सेंटेंस फिर पहले आप ध्यान देंगे। देखिए हमने क्या कहा, R1 R2 और R3, जैसे एक प्रतिरोध यह मान लेते हैं, एक प्रतिरोध यह मान लीजिए और एक प्रतिरोध यह मान लीजिए, तीन प्रतिरोध हो गए कि नहीं हो गए। अब कहा जा रहा है कि तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं, चलिए जोड़ दिया, तीनों आपस में क्या हुए, जुड़े हैं। अब यहाँ नाम देना चाहेंगे तो नाम दे सकते हैं, इस बिंदु का नाम दे सकते हैं A, इसका नाम क्या दे देंगे B, यहाँ पर क्या नाम दे देंगे B दे देंगे, और इसको एक सेल से जोड़ दीजिए। बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है कि नहीं। अब नाम तो देना होगा आपको, इसका नाम क्या दे दें R1, इसका नाम क्या कर दें R2, इसका नाम क्या कर दें R3 कर दें। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा सभी का क्या होगा, B होगा, क्योंकि तीनों आपस में कैसे हैं, जुड़े हैं, B होगा। अब इसमें I धारा प्रवाहित की जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जाएगी I, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। तो इसमें जो जाएगी वो I1 होगी, ठीक है, इसमें जो जाएगी I2 होगी, इसमें क्या होगी I3 होगी। अब कहेंगे सर कैसे, एक बड़ी नहर आए, तीन नहरों में बढ़ जाए तो क्या एक ही में पानी पूरा जाएगा, नहीं ना। यहाँ धारा आ रही है I, स्मॉल I भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी नहीं प्रॉब्लम था, ठीक है। तीन खंडों में बढ़ती, तो R1 में जो जाएगी हमने I1 मान लिया, R2 में जो जाएगी R2 में जो जाएगी I2 मान लिया, R3 में जो जाएगी क्या मान लिया, I3 मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, पर तीनों प्रतिरोधों में क्या करेंगे, I धारा प्रवाहित करने पर या परिपथ में I धारा प्रवाहित करने पर तीनों प्रतिरोधों में I1 I2 और I3 धारा प्रवाहित होती है या बढ़ जाती है। तो क्या रहेगा, परिपथ में I धारा प्रवाहित करने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने पर तीनों
प्रतिरोधों में, तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः I1 I2 और I3 धारा बट जाती है, जो पुनः B बिंदु पर I के रूप में प्राप्त होती है। देखिए अगर इतना लॉन्ग नहीं लिखते तब पर भी चलता। देखो जब यह जुड़ती है तो I1 I2 I3 में तो बटे, लेकिन पुनः B बिंदु पर I ही मिलेगी, पुनः क्या मिलेगी I। जब ये तीनों बटे फिर आपस में क्या मिलेंगे, I ही मिलेंगे कि नहीं, तो क्या प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा I बराबर लिख सकते हैं आप I1 प्लस I2 प्लस क्या होता है I3 होता है। इसको क्या मान सकते हैं, समीकरण 1 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। चलिए इसको समीकरण 1 बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो हमने समीकरण 1 बना दिया। अब प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाने पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम के नियम से अब देखिए प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम के नियम से, अब अगर इसके लिए ओम का नियम कहेंगे तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। हम I का मान चाहिए तो I बराबर लिख सकते हैं V अपान R। ध्यान दीजिए, अब पहले प्रतिरोध के लिए लगाएंगे तो R का मान R1, I का मान क्या होगा I1, तो इसका मान क्या दे सकते हैं, यह देंगे कि नहीं दे सकते हैं। I1 इक्वल टू V अपान R1, क्योंकि V तो वही रहेगा, V1 V2 V3 नहीं देंगे। फिर दूसरे के लिए लगाएंगे तो I2 बराबर क्या होगा V अपान R2। फिर तीसरे के लिए I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सही है कि नहीं, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यह समीकरण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखें, अब कहेंगे देखिए हमें I का मान चाहिए तो I यही रहने देंगे, R को इधर ले आएंगे तो V अपान R हो जाएगा। अब 1 2 कहां से आई, यहां से R, इसके पहले प्रतिरोध के लिए R1 I1, दूसरे के लिए R2 I2, तीसरे के लिए R3 I3, तो वही तो लिखा है कि नहीं लिखा है। अब तीनों समीकरण 1 में I1 I2 और I3 का मान रखने पर ध्यान दीजिए, इस समीकरण में यहां से I1 I2 I3 का मान यहां रख दिया जाए तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए I1 का मान कितना है V अपान R1 प्लस I2 का मान कितना है V अपान R2 है, फिर प्लस I3 का मान कितना है V अपान R3, यह है कि नहीं। ठीक, अब यहां से काम और कर सकते हैं, पहले V कॉमन ले लीजिए, I बराबर क्या कर सकते हैं, V तीनों में है कि नहीं है, तो चलिए हम V को बाहर लेंगे तो ध्यान दीजिए जब V को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 बटे क्या कर सकते हैं R1 प्लस यहाँ भी 1 बचेगा, 1 बटे क्या हो जाएगा R2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा R3। ठीक है, यह होगा, इसको क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। चलिए कहेंगे सर कितना लॉन्ग जा रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इधर देखिए ध्यान से, ठीक है कि नहीं। चलिए यह हो गया। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, देखें मान लेते हैं इसके इन तीनों को हटाकर अगर ये कोई ऐसे रहता, तो अगर कोई प्रतिरोध ऐसे रहता और इससे डायरेक्ट सेल जुड़ी होती तब इसके लिए क्या होता, ये प्लस या माइनस या I या क्या होता V होता या क्या होता R होता, कंफर्म है कि नहीं। अगर इनके स्थान पर एक ही होता तो माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से तो ओम का नियम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वही I बराबर ये लिखते हैं V बराबर I इंटू R, तो हमें I का मान चाहिए, R बराबर क्या लिखते हैं V
आई बराबर क्या लिखते हैं, वी अपान आर। यह समीकरण क्या हो जाएगी, 6 होगी कि नहीं होगी। अब देखिए इन दोनों की तुलना कर दें, या ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की क्या करें, तुलना कर दें। समीकरण 5 और 6 की क्या करने पर, तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आई आई, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, समीकरण 5 और 6 से, 5 और 6 से डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। इसको रख दें पहले, v अपान आर बराबर क्या लिखेंगे, इसको लिख दें v, फिर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या दे सकते हैं, R3 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब देखिए इसके बटे 1 होता है, कंफर्म है। अब देखिए यह इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। ऊपर कितने से गुणा होता है, 1 होता है ना, मल्टीप्लीकेशन होती है किसी, तो यहाँ क्या 1 अपान R बराबर लिख सकते हैं 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और भी अगर जोड़ना चाहेंगे तो जितने प्रतिरोध होते हैं यही होता है। तो यही आता है किसके लिए, अगर कोई भी प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो उसके लिए फार्मूला आता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखें कुछ आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि सर इतना लॉन्ग कुछ भी नहीं। अगर शॉर्ट करना चाहेंगे तो बस यहाँ पर भी और शॉर्ट कर सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा ना आई धारा प्रवाहित करने पर तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः I1 I2 और R3 में बढ़ जाती है और पुनः बी बिंदु पर आई के रूप में प्राप्त हो जाती है, पुनः आई मिलती है। अगर फिगर में दिखा देंगे तो इसको कट कर सकते हैं, इसके बाद इसको दिखाइएगा, फिर इसको, ठीक है। तो जैसे जैसे बताए हैं आप एक बार पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है ना। पहले अच्छे से इसको देख लीजिएगा, देखने के बाद ही लिखना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कहीं आपसे मिस्टेक हो जाए या कहीं मुझसे मिस्टेक हुई हो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।